बस पकड़ ली है जो कि रीगा से जाएगी टैलेंट। ये देख सकते हैं, ये डबल डेकर बस है। नीचे ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है। हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं इस बस में और ये हमें लेके जाएगी टैलेंट, जो कि रीगा से टैलेंट 4 घंटे का रास्ता है। और बारिश भी होती है, देख सकते हैं काफ़ी बारिश होती है। तो मौसम बहुत जो है बारिश वाला हो गया और लगभग 11:20 पे हम टैलेंट पहुँचेंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नया दिन नया देश, खूब सारे देश कर लिए। आज है सेकंड लास्ट देश, 10वें देश में हूँ इस टूर के में। और मेरे साथ बैठे हैं राजकुमार भाई। और अभी अभी हम नहा धो के हो गए रेडी। हम कल रात को आए थे यहाँ पर 12 बजे होटल में। आज मैं हूँ बाल्टिक रीजन के सबसे आखिरी देश इस्टोनिया में, और इस्टोनिया की राजधानी टैलिन में। और अभी हमारा जो ये होटल है यहाँ पर हमने स्टे लिया था, हमारा ब्रेकफास्ट इसमें इंक्लूडेड है। तो हम नहा धो के हो गए रेडी ताकि ब्रेकफास्ट के पैसे पूरे करके आए। तभी हम जाने वाले। मैं राजकुमार जी बना रहे हैं अपनी रीलें और अपलोड कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा आज उठने में थोड़ा सा लेट था, राजकुमार जी मेरे से पहले तैयार हो गए थे। तो अब ये फ्री है रील्स बनाने के लिए। पीछे भी हमारा सामान बिखरा पड़ा है, थोड़ी देर में आके समेटते हैं। और आज हमें हेलसिंकी भी जाना है, फिनलैंड की राजधानी। कल की हमारी फ्लाइट है वापसी की। तो आइए ले चलते हैं आपको, घुमाएंगे टैलिन, लेकिन उससे पहले करवाते हैं आप लोगों को नाश्ता। नाश्ते में आ गए हैं। राजकुमार जी वेजिटेरियन है, प्योरली एग्स भी नहीं खाते हैं, तो इनके लिए थोड़े ऑप्शन कम है। ये तो खाएंगे ब्रेड बटर वगैरह। मैं एग खा लेता हूँ तो मुझे एग खा लूँगा मैं। राजकुमार जी का ऑप्शन यही है। वाला प्रोग्राम तो हो गया है कंप्लीट, हमने कर लिया नाश्ता। राजकुमार जी को थोड़ी सी दिक्कत आई, ब्रेड बटर खा रहे हैं क्योंकि एग नहीं खाते। मेरे को इतना था, सिर्फ इतना सा फ़ायदा था कि मैं एग खा लेता हूँ। तो गाइज़ हम होटल से निकल पड़े हैं टालिन शहर को देखने के लिए। टालिन शहर जो है राजधानी है सबसे आखिरी बाल्टिक कंट्री इस्टोनिया की। इसको एक तरफ लगता है बाल्टिक सी, एक तरफ लगता है गल्फ ऑफ फिनलैंड, और एक तरफ इसके है रशिया, और एक तरफ है लिथुआनिया। तो ये वो कंट्री है जो कि यूरोप का सबसे कम पॉपुलेटेड कंट्री है। लेकिन एजुकेशन वाइज देखें तो लिटरेसी रेट ऑलमोस्ट 100 है। यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा जो है इंटरनेट यूज़ करते हैं। और ये वो देश है जहाँ पर सबसे पहले जो है ऑनलाइन वोटिंग का प्रचार शुरू हुआ था। इस देश ने पहली बार ऑनलाइन वोटिंग जो होती है वो की थी। और ये वही देश है जहाँ पर जो है लोग सबसे पहले ऑनलाइन एजुकेशन लेने लग गए थे, मतलब कि सारी की सारी पढ़ाई ऑनलाइन शुरू हो गई थी। तो ये वो देश है। तो गाइस इस देश में जो है बहुत हरियाली है, ठंड बहुत होती है, बर्फ़ बहुत पड़ती है, लेकिन हरियाली है क्योंकि 50% जो है यहाँ पर फॉरेस्ट है। 22-23% यहाँ पर खेती होती है। बाकी सब लोग जॉब पे हैं। बेरोजगारी जो है यहाँ बहुत कम है, 20% है। और राजकुमार जी क्या बताना चाहोगे इस देश के बारे में? भाई ये देश जो है ना पूरे यूरोप में क्या पूरे वर्ल्ड में सांस लेने के मामले में, यानी यहाँ फ्रेश एयर इतनी है कि इसको वर्ल्ड के टॉप कंट्री में रखा जाता है, वर्ल्ड के टॉप मोस्ट कंट्री में रखा जाता है। दूसरा, यहाँ मॉडल सबसे ज़्यादा होती हैं पूरे यूरोप की। सबसे ज़्यादा मॉडलिंग में लड़कियाँ निकलती हैं वो यहीं से निकलती हैं क्योंकि इनकी एवरेज हाइट ही 160 प्लस 175 प्लस है, और लड़कों की एवरेज हाइट जो है वो 180 सेंटीमीटर प्लस है। दूसरा, इस कंट्री में अगर आप यहाँ के टैलिन के नागरिक हो इस वजह, तो आपको फ्री एक्सेस है इंटरनेट का, आपको ट्रांसपोर्टेशन में कोई पैसा नहीं देना है। तो इस देश की, इस शहर की ये भी खूबसूरती है। और इंटरनेट स्पीड के मामले में देश बहुत शानदार है। दूसरा, ईज़ ऑफ डूइंग, यानी अगर आप यहाँ कोई कंपनी रजिस्टर्ड करते हो तो मुश्किल से उसमें 18 मिनट लगते हैं। मतलब और ITR अगर आपने फाइल करनी है तो 5 से 8 मिनट में आपकी ITR पर रहती है। और यहाँ पर एक चीज़ और, यहाँ पर हर व्यक्ति के पास में फ़ोन मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ ऑनलाइन है। आपको कुछ भी पे करना है तो ऑनलाइन पे करना है। और इंटरनेट सबसे ज़्यादा इसी देश में यूज़ किया जाता है। और इसकी जो बैंडविड्थ है वो भी बहुत ज़्यादा है यहाँ। नेट हाई स्पीड इंटरनेट होता है, और सभी लोगों को यही आदत है कि हर चीज़ वो ऑनलाइन ही करते हैं। तो इसलिए, और दूसरा, इतना इंटरनेट यूज़ होने के बाद भी यहाँ पर जो साइबर क्राइम का रेट है वो बहुत ही कम है। ज़ीरो है। उसका रीज़न है कि यहाँ पर लोगों को बार बार ट्रेनिंग दी जाती है कि आप साइबर क्राइम से कैसे बच सकते हैं, आपको कैसे इंटरनेट यूज़ करना है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। उनकी प्राइवेसी का भी ध्यान रखा जाता है। प्राइवेसी का ध्यान इतना ज़्यादा रखा जाता है कि अगर गवर्नमेंट को भी आपकी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आपसे परमिशन लेगा। जैसे ही कोई लोग आपकी कोई भी आपकी जो है प्रोफाइल को एक्सेस करने की कोशिश करता है या आपकी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ये आपकी प्रोफाइल चेक हो रही है। तो ये सब जो है इस देश के बारे में जो है हमने आपको बताया है। आपको पता है 2000 छोटे छोटे आइलैंड से मिलके बना है। हाँ, तो ये भी है। ग्रीन एरिया बहुत ज़्यादा है, मतलब नदियाँ और वो ये सब बहुत ये पूरे
बाल्टिक सागर में जो है ये 2000 द्वीपों का एक समूह है, बहुत ही सुंदर देश है। और जो ये टैलिन शहर है, इसके बारे में एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये मध्यकालीन युग का शहर है, कोई आजकल का ये शहर नहीं है, बहुत पुराना शहर है। यहाँ देखिए कंस्ट्रक्शन चल रही है, कोई चौंक चूक तो नहीं बना रही है इंडिया की तरह। यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है, कुछ अंडरग्राउंड कोई चीज़ बिछाने की कोशिश की जा रही है। और ये शहर मध्यकालीन युग से है और काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि समुंदर के बिल्कुल पास है। यहाँ से जो है यूरोप की सिक्योरिटी का भी देखा जा सकता है। इस देश पे जो है रशिया का काफ़ी प्रभाव रहा है। यहाँ पर जो मेन इनकी बोली है वो इस्टोनियन है, बट यहाँ रशियन लैंग्वेज भी काफ़ी बोली जाती है क्योंकि रशिया का बॉर्डर इसको लगता है। तो रशिया का काफ़ी प्रभाव तो देखने को मिलेगा ही एक मिलेगा। बात और है, हमें इंग्लिश नहीं आती है तो हमें शर्म आती है, लेकिन भाई इंग्लिश को मना करते हैं, भाई कोई जरूरत नो इंग्लिश, नो इंग्लिश, नो इंग्लिश, ऐसे मना करते हैं। यूरोप में किसी भी देश में जाओ, इंग्लिश बोलने की कोशिश करो, 90% लोग कहेंगे नो इंग्लिश। हाँ, तो आपको इंग्लिश ना आए ना तो उसमें कोई कॉन्फिडेंस लूज करने की जरूरत ना है भाई, सब चलता है। चलता है, इशारे इशारे। कंस्ट्रक्शन पूरी जोरों शोरों से चल रही है यहाँ पर, डेवलपमेंट, और पूरा ही उधेड़ दिया ये तो सारा। मुझे लग रहा है सारा कुछ ये नया कुछ बना रहे हैं और दिन रात काम चल रहा होगा यहाँ पे। तो दोस्तों हम बढ़ रहे हैं ओल्ड टाउन की तरफ, टैलिन का जो ओल्ड टाउन है जहाँ पर ज़्यादातर सारी चीज़ें हैं। देखो यूरोप की खासियत है, पर क्या होता है कि जो बिल्कुल सिटी का सेंटर होता है, जहाँ पर पुराना कोई शहर होता है वो बसा होता है, वहाँ पर पुरानी चर्चेज, पुरानी बिल्डिंग, सब कुछ होता है। जैसे जैसे ये शहर एक्सपेंड होता है, लोग बाहर निकलते रहते हैं, तो शहर के बाहर की तरफ बहुत ही मॉडर्न बिल्डिंग। तो टैलिन में भी बहुत ज़्यादा मॉडर्न आर्किटेक्चर है, बहुत मॉडर्न बिल्डिंग्स हैं। लेकिन जो सिटी सेंटर में है ये अपने सिटी को जो है सहेज के रखते हैं, उसको अच्छे से रखते हैं, पुरानी चीज़ें। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग है जो 12वीं सदी की है, 13वीं सदी की है। तो दोस्तों यहाँ हर शहर में ना ये पार्किंग बाय रेडिसन सिटी सेंटर के आसपास ही मिल जाते हैं। हम जितने भी शहरों में गए हमें पार्किंग दिखे ही हैं। और वो देखिए सामने एक बिल्डिंग बड़ी सुंदर सी आई है। तो गाइस इस शहर के सुरक्षा के बारे में बात की जाए तो यहाँ क्राइम रेट बहुत ही कम है। जो औरतें हैं, लड़कियां हैं, वो रात को 12 बजे 1 बजे भी ट्रैवल कर सकती हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सेफ़ महसूस करती होंगी तभी इस तरह ट्रैवल हो पाता है। और सभी देशों में अगर इसी तरह के हालात हो ना तो ट्रैवल करना, घूमना लड़कों को तो होता ही है, लड़कियों के लिए भी बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है क्राइम नाम मात्र है, ना के बराबर है, और बहुत ही सेफ़ कंट्री है। तो ऐसे ये स्वेट बैंक दिख रहे हैं, ये ज़्यादातर जो है बाल्टिक कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा मुझे स्वेट बैंक देखने को मिला है। और देखिए शहर के अंदर भी मॉडर्नाइजेशन शुरू हो चुकी है। ये मॉल कोई है, कोका कोला प्लाजा मॉल, ये सब कुछ कंस्ट्रक्शन सारी जगह काफ़ी ज़्यादा चल रही है यहाँ पर। मुझे लग रहा है कुछ और इसको बड़ा करने वाले हैं या कुछ ना कुछ रिपेयरिंग बहुत ज़्यादा चल रही है। तो चलते चलते हम पहुँच गए एक पार्क में, और बहुत अच्छा बीच में देखो इन्होंने ये चलने के लिए पत्थर लगा रखा है और ग्रीनरी भी लगा रखी, ग्रीनरी भी पूरी है यहाँ पर। लाइटनिंग रात को बहुत अच्छी हो जाती होगी, बहुत अच्छी लाइटें लगा रखी हैं। तो ये बड़ी अच्छी जगह लग रही है, बड़ा फ्रेशनेस महसूस हो रही है, बड़ी ताज़ी ताज़ी हवा आ रही है। और बीच में बाबा जी भी बैठे हुए हैं, बाबा जी के साथ फोटोग्राफ खिंचवाते हैं अभी हम, दिखाते हैं। मतलब उसके साथ ना एक वो भी लगा रखा है प्लेटफॉर्म भी कि आप रख के कुछ खा, लैपटॉप वगैरह रखना हो या, तो ये बाबा जी ये क्यों मुंह फेरे बैठे हैं, उदास हो गए लगता है या गुस्से में। तो गाइस पार्क में चलते चलते एक बहुत ही बड़ी एक मूर्ति यहाँ पर हमें मिली, जो एक फेस बना हुआ है जिनका नाम है कॉन्स्टेंटिन पैट्स। ये जो है बहुत ही बड़े एक पॉलिटिशियन रहे इस देश के। 1938 से 1940 तक जो है ये प्रेसिडेंट रहे इस देश के, और 5 बार ये प्राइम मिनिस्टर भी बने। काफ़ी फेमस हस्ती है और इंडिपेंडेंट इस्टोनिया में इनका काफ़ी योगदान रहा। गाइस ये देखिए यहाँ पर बहुत ब्रिक ब्रिक सी गलियाँ होती हैं, टिपिकल यूरोपियन, और नीचे कोबलस्टोन पूरी जगह है। और बहुत अच्छे अच्छे शोरूम्स भी अब खुल चुके हैं। शायद ओल्ड टाउन तो बिल्कुल ही अलग रहता होगा, लेकिन बिल्डिंग ऐसी होंगी, ये कोबलस्टोन पता नहीं कितने हज़ारों साल पुराने होंगे यहाँ पर। तो गाइस ये है टैलिन की पोर्ट्रेट गैलरी, और हम आ चुके हैं सिटी सेंटर में लगभग। तो ये टैलिन का सिटी सेंटर है, सारी बिल्डिंगें आसपास ही हैं। जो चर्च है, ओल्ड टाउन आपको पता है कैसा होता है, बहुत सारे ओल्ड टाउन आपको इस टूर में हमने दिखाए हैं। हमने इस देश, ये हमारा इस टूर का 10वां देश है और 10वीं राजधानी है। तो यहाँ पर हम आपको 10वीं राजधानी का ओल्ड टाउन दिखा रहे हैं। गाइस ये बड़ी सुंदर है जगह, और सामने ही टैलिन का टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर भी है।
टैलिन के जो है फ्री गाइड टूर लेने वाले हैं और यहाँ पर हमें एक गाइड है जो हमारी ये हमें घुमाएंगे 2 घंटे के लिए। व्हाट इज़ योर नेम? Hi, my name is Marie. मरीन इज़ आवर टूर गाइड और ये हमारा फ्री टूर कंडक्ट करेंगे। 2 घंटे का जो टूर है वो ये कराएंगे। बहुत सारे और लोग भी हमारे साथ होंगे, तो हम बाय वॉकिंग ये जो है 2 घंटे का टूर करने वाले हैं। तो गाइज़ जब आप किसी भी यूरोप के किसी भी कंट्री में जाते हैं तो आपको यहाँ पर फ्री टूर मिल जाते हैं। बहुत सारी साइट्स हैं जैसे गेट योर गाइड, और भी अगर आप सर्च करेंगे तो फ्री वॉकिंग टूर तो आपको मिल जाएगा। हर देश के हर शहर में लगभग ये होते हैं और ये कंडक्ट करते हैं स्टूडेंट्स, और इनका एंड में आपको जो है बस अपनी मर्ज़ी से कुछ दे सकते हैं, बट कोई इसके चार्जेस नहीं होते। ये फ्री वॉकिंग टूर्स होते हैं और आपको लगभग हर एक ट्रैवलिंग साइट पे ये मिल जाएंगे। और काफ़ी लोग हमारे साथ हैं जो ये टूर करने वाले हैं और ये हमारे शायद पहला जो स्पॉट होगा जहाँ पर हम जाने वाले हैं। So, good morning. It's really lovely to see so many people in here. My name is Marie. I'm a basic Estonian girl, born and raised here. Really boring, but I'd love to hear where you all come from. So maybe like starting over here, and then when if somebody's from like a country that hasn't been mentioned yet, they can go and just shout it. Canada, okay, cool. We had some from Ireland, I guess. Italy. Lebanon. Okay, Turkey, cool. Italy. Anything else? Germany. Oh, cool. Australia, got Latvian roots. India. India. Beginning of the 13th century, so in 1219, Danes came in here, conquered us. Then after about 100 years, they got tired of us and just sold us off to a random German knight order. Then in the second half of the 16th century, the Livonian Wars began, after which Estonia was split into 2 pieces. The place where we are now was ruled by Sweden after that, and southern Estonia was ruled by the Polish-Lithuanian Kingdom. After that, the Great Northern War began in the year 1700, where we were conquered by the Russian Empire and joined with that, in which we stayed till the First World War, after which we gained our independence, which we unfortunately didn't have for long, because after just 30 years we were again conquered by Russia, or the then Soviet Union, in the beginning of the Second World War, then briefly conquered by Germans again during the Second World War, then again by Russians, and we stayed in the Soviet Union till 1991, after which we gained our independence. तो गाइस हम चलते चलते पहुँचे हैं इस चर्च पे। Saint Nicholas, and it was first built in the beginning of the 13th century. As you can see, it's a mix and match of like different styles, and the reason for that is because when it was first built, the city wall hadn't been completed yet, so it served a secondary purpose as a fortress. So it's like a medieval basilica made of stone. It had like really thick walls, so people would hide in there during raids, and merchants would store their most valuable goods in there. But then over time, when the city got richer and we built, we finished building the wall, we were able to update it. So that's why you can see here like notes of Baroque, and like the sphere is also Baroque style, and like the central aisles in there are actually Gothic, so it's, you know, kind of just put together from different pieces. ये वो गली है जहाँ से जो प्रिजनर्स होते थे उनको देश निकाला दिया जाता था, यहाँ से इनको बाहर भेजा जाता था कि चलो निकलो यहाँ से। 1944 में यहाँ पर बॉम्ब गिराए गए थे वॉर में, हरजू स्ट्रीट। Especially during the March bombing in 1944. रशिया ने जो ये बमबारी की थी, इसमें 2000 घर
जो है वो तबाह हो गए थे और पता नहीं हज़ारों लोग बेघर हो गए थे और कितने ही मारे गए होंगे। तो जो यूक्रेन पे रशिया जिस तरह कर रहा है उसी तरह उस टाइम पे इस पर किया था। 1944 में जो बॉम्बिंग की थी रशिया ने, उसमें 280 मिलिट्री एयरक्राफ्ट यूज़ हुए थे। मोस्टली सिविलियन जो है वो इफेक्ट हुए थे और 554 सिटी रेजिडेंट और 151 सोल्जर और बहुत सारे प्रिजनर ऑफ वॉर मारे गए थे और 5100 बिल्डिंग्स जो है बिल्कुल तबाह हो गई थी और 20,000 लोग जो है घर होमलेस हो गए थे एक रात में सिर्फ, और 50 साल लग गए होंगे उसके बाद उसको उभरने में, इस देश को दोबारा से। ये इनका फ्रीडम मॉन्यूमेंट, ये बड़ी ही फेमस बिल्डिंग है यहाँ की, द गेट टावर ऑफ शॉर्ट लेग। एक शॉर्ट लेग है, स्टेबल टावर है एक इसमें, ये शॉर्ट लेग है, ये स्टेबल टावर है और ये मेडन टावर है और ये सबसे फेमस द लार्जेस्ट मेडिवल आर्टिलरी टावर इन बाल्टिक स्टेट्स। तो ये जो टावर था ये वाला, ये लार्जेस्ट मेडिवल आर्टिलरी टावर था बाल्टिक स्टेट का, सबसे बड़ा टावर था उस टाइम पे 1483 में। ये देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारे हैं, कुछ टूट टाट गए होंगे। तो एक ये वाला टावर जो है ये सामने दिख रहा है आपको, ये वाला टावर जो है, ये जो इसमें दिखाया हुआ है ये है द गेट टावर ऑफ शॉर्ट लेग। तो ये वो सामने दिख रहा है। इसके बाद आगे शायद जो टावर है यहाँ तो टूट गया, ये शायद है नहीं यहाँ पर, और ये भी नहीं मुझे दिख रहा है मेडन टावर, स्टेबल टावर। बट ये जो टावर है द बास्टियन पैसेज एंड कार्व्ड स्टोन म्यूजियम है इसके अंदर, द लार्जेस्ट मेडिवल आर्टिलरी टावर वो ये है, ये वाला। ये उसी इमारत का दूसरा हिस्सा है और यहाँ सब कुछ पास पास ही है, कोई दूर नहीं है। और हम जो है वो गाइड से भटक भी गए हैं, हम अलग फ़ोटो खिंचवाने के चक्कर में, वीडियोज़ बनाने के चक्कर में भटक गए हैं। तो गाइज़ ये बड़ी ही खूबसूरत सी चर्च, बहुत खूबसूरत चर्च है और ये पूरा का पूरा स्क्वायर ही बड़ा अच्छा है, बड़ा सुंदर है। सामने ये देखिए, मतलब इस देश को बहुत बार जो है कैप्चर किया गया, कब्जा किया गया। इसके ऊपर कोई ना कोई राज करता ही रहा, चाहे वो रशियन थे, चाहे वो जर्मन थे, चाहे वो पॉलिश थे, चाहे वो स्वीडन थे, किसी ना किसी ने इस देश को रौंद के रखा। देखिए यहाँ स्ट्रीट पे पेंटिंग्स भी बना रहे हैं। तो ये जो बिल्डिंग आप सामने देख रहे हैं ये है इस्टोनिया की पार्लियामेंट, ये इस देश की पार्लियामेंट की बिल्डिंग है। और हमारे वहाँ पार्लियामेंट की बिल्डिंग के आगे कितनी गार्ड होती है, कितना सब कुछ होता है, यहाँ कोई नहीं है पूछने वाला। यहाँ पे तो प्रेसिडेंट के घर के आगे भी एक ही गार्ड खड़ा होता है। तो गाइज़ ये है कैथेड्रल ऑफ सेंट मैरी एंड टावर, और सामने देखिए कितना प्यारा सा कैफ़े है, जानू कैफ़े, बड़ा सुंदर लग रहा है कैफ़े। दोस्तों घूमते घूमते हम आ गए बिशप गार्डन में और ये डायरेक्टली रिलेटेड है डोम चर्च के साथ। और 1219 में देयर वाज अ चर्च इरेक्टेड ऑन टोम्पिया। 10 years later कंस्ट्रक्शन वर्क वर लॉन्च्ड इन द प्लेस ऑफ प्रेजेंट डोम चर्च। इतने साल पुराने हैं ये सब कुछ यार। और यहाँ से सिटी का व्यू भी दिखता है, तो वो भी मैं दिखाता हूँ। कैफ़े में लोग बियर एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ से इस्टोनिया का, टैलिन का व्यू आएगा। यहाँ से थोड़ा बहुत जो है मॉडर्न शहर का जो व्यू है वो दिख रहा है। टैलिन के देख सकते हैं मॉडर्न बिल्डिंग्स, और पीछे मुझे समुंदर भी दिख रहा है बहुत दूर। अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे, पीछे वो देखिए अब समुंदर भी दिख रहा है, देख रहे हैं आप। मैंने पूरा जूम करके दिखा दिया आपको, पीछे समुंदर भी है और ये मॉडर्न बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर। तो गाइज़ ये था ओल्ड टाउन का बहुत ही खूबसूरत सा एक्सपीरियंस। काफ़ी खूबसूरत बना है, सड़कें देखिए, पत्थर मोटे बड़े छोटे और कहीं कॉबल स्टोन, और काफ़ी रौनक है इस जगह पर। काफ़ी अच्छा माहौल था, मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है। और सामने एक और देखिए कैथेड्रल दिख रही है, वो भी दिखा देता हूँ आपको। तो ये बहुत सारी कैथेड्रल्स हैं, बहुत सारी चर्चेज हैं यहाँ पर, और बहुत ही अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है। काफ़ी मध्यकालीन युग का शहर है और वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ यूरोप है। तो नेचुरल सी बात है, कुछ अलग तो हो गई। बिल्डिंग के कलर्स देखिए कितने खूबसूरत हैं। और ये भी एक और गली, तो यहाँ पे एक तरह से चौक सा है, 5 सड़कें हैं यहाँ पर, बहुत ही खूबसूरत। तो गाइस चलते चलते हम इस एक स्क्वायर में आ गए हैं और बहुत ही खूबसूरत है ये स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए बिल्डिंग कितनी खूबसूरत है। एक तो यहाँ पर कैथेड्रल भी है, देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा एरिया आ गया ये इस्टोनिया का।
बड़ा ही हैपनिंग सा एरिया है। यहाँ पर काफ़ी बहुत जनता है, यहाँ पर बहुत भीड़ है। सभी लोग अपना अपना एंजॉय कर रहे हैं रेस्टोरेंट्स में। बिल्डिंग्स के कलर बड़े खूबसूरत हैं। संडे है और भीड़ देखिए सर, एकदम से भीड़ बढ़ गई यहाँ पे। हम थोड़ा अर्ली आ गए थे तब भीड़ कम थी, अब तो जनता भरी पड़ी है। ये मुझे लग रहा है कि ओल्ड टाउन का गेट होगा शायद यहाँ पे। हाँ, ये किला है पूरा का पूरा। ये देखिए पूरा का पूरा ये कासल है और इसका ये पक्का ये गेट रहा होगा, ऐसा मुझे लगता है, जो कि बड़ा ही खूबसूरत दिख रहा है। तो ये हो सकता है कि जब ओल्ड टाउन हो, ये पूरा कासल हो, तब ये इसका ये गेट रहा होगा, ज़रूर बना इस तरह से है। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको टैलिन का ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे अच्छे और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँचते रहें ताकि। और इंस्टाग्राम पे डॉक्टर दीपक देवगन सर्च कीजिएगा, वहाँ पर भी मैं मिल जाऊँगा। वहाँ पर मेरे शॉर्ट्स होंगे, वो आप शॉर्ट्स का आनंद ले सकते हैं। तो बने रहिएगा इसी तरह, सपोर्ट प्यार करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।